तो अब मुझे बताओ अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है? सॉलिड। अमोनिया है गैस, H2S है गैस। इसको Kc की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा? Kc इज इक्वल टू NH3 इन टर्म्स ऑफ गैस कॉन्सेंट्रेशन और H2S गैस कॉन्सेंट्रेशन। सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? 1। मैंने बताया पहले कि डेंसिटी ओवर मोलर मास, कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कांस्टेंट। अगर Kp लिखना हो इन टर्म्स ऑफ Kp तो Kp की फॉर्म में क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपके पास रिएक्टेंट सॉलिड में दिया हो तो उसको ना तो Kc की फॉर्म में लेना है ना Kp की फॉर्म में लेना है। सॉलिड का प्रेशर नहीं होता है। सॉलिड प्रेशर अराइज किस बेस पे करता है? ड्यू टू इट्स वेट। तो वेट का इसमें कोई रोल नहीं है, हम इन टर्म्स ऑफ गैस ही पढ़ते हैं, या इन टर्म्स ऑफ एक्वस सॉल्यूशन भी होगा, वो एक ही रिएक्शन है एक्वस सॉल्यूशन के लिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एक ही रिएक्शन है पूरे केमिकल इक्विलिब्रियम में जो एक्वस फॉर्म में आएगा। अदरवाइज जितनी भी रिएक्शन आपको मिलेंगी वो सारी की सारी गैसीय स्टेट में ही होंगी। मैक्सिमम रिएक्शन गैसीय स्टेट में ही क्वेश्चन बनेंगे। तो जैसे ये लिखा, नेक्स्ट रिएक्शन कोई और ले लेते हैं। N2 गैस प्लस 3H2 गैस टू गिव राइज 2NH3। इसका Kp क्या होगा? Kp क्या होगा इसका बताएंगे आप लोग? इसका Kp होगा, देखिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर। ये देखिए आपके पास ये फॉर्मूला है, तो आप प्रोडक्ट को लिखते हैं ओवर रिएक्टेंट। ये सारे ही गैसीय स्टेट में, तो प्रोडक्ट ऊपर लिखा, रिएक्टेंट आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की पावर 3। अब एक टर्म और है इसमें, जैसे हमने ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट वाली इक्वेशन लिखी है, फिर अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड वाली लिखी है, ये रिएक्शन लिखी। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस रिएक्शन में Kc के यूनिट क्या है, तो क्या यूनिट बताओगे आप? यूनिट कंसंट्रेशन की फॉर्म में है, यूनिट आपके पास क्या होंगे? मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन की फॉर्म में है तो यहां पे यूनिट क्या आएंगे? यूनिट आ जाएंगे आपके पास मोल्स पर लीटर, ठीक। और Kp की फॉर्म में इसी रिएक्शन को हमने लिखा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, तो इसमें यूनिट क्या होंगे? एटमॉस्फेयर, एटीएम, ठीक। ये भी आता है, ये भी आपने याद रखना है कि यूनिट आते हैं, कई बार पूछ लेता है। नेक्स्ट, इस इक्वेशन में Kp की फॉर्म में यूनिट क्या होंगे इस इक्वेशन के? तो आप क्या लिखोगे? Kp इज इक्वल टू एटीएम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आएगा? एटीएम इंटू एटीएम की पावर 3। तो एक स्क्वायर से एक स्क्वायर एटीएम की पावर -2 Kp। तो Kc की यूनिट क्या होंगे? इन टर्म्स ऑफ Kc लिखेंगे, और इन टर्म्स ऑफ Kc इज इक्वल टू क्या यूनिट होंगे बताएंगे? इन टर्म्स ऑफ Kc क्या होंगे? NH3 कंसंट्रेशन की पावर 2 होगा कि नहीं, डिवाइडेड बाई N2 की कंसंट्रेशन और H2 की कंसंट्रेशन की पावर 3 होगा। तो कंसंट्रेशन के यूनिट क्या होंगे? मोल पर लीटर। मोल पर लीटर का क्यूब, ये स्क्वायर हो जाएगा और ये मोल पर लीटर। तो मतलब नीचे क्या बच जाएगा? इधर बचेगा मोल पर लीटर, इधर बचेगा मोल पर लीटर। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे एटीएम स्क्वायर किया, तो हमारे पास क्या बनेगा? मोल इनवर्स मोल पर लीटर, मोल स्क्वायर आ जाएगा। एक सेकेंड, 1 मोल पर लीटर ये बना, इनटू मोल पर लीटर ये बना। देखो अब आपके पास क्या बना? 1 मोल स्क्वायर लीटर -2। तो लीटर -2 को ऊपर ले जाओ, लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स 2, तो यूनिट क्या हो जाएंगे? मोल इनवर्स 2 लीटर स्क्वायर। समझ में ही बात? तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें से, ऐसे कोई रिएक्शन गिवन होगी, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, गैसीय स्टेट में हो, एक्वस में तो अलग ही होगी, बट इस
इक्वेशन से, इस रिएक्शन से केपी केसी आपसे पूछा जाएगा कि इस रिएक्शन का केपी क्या है, इस रिएक्शन का केसी क्या है, और आफ्टर केपी और केसी लिखने के बाद आपसे ये भी पूछा जाएगा कि यूनिट क्या है इसके। समझ में ये बात क्लियर हो गया? ये पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब लिखना है, लिख लीजिए इसको। मोल होंगे तो रिएक्टेंट के मोल पावर में, इस तरह से आपने इसको इक्वेशन को लिखना है। उसके बाद आपने यूनिट पुट करने हैं। प्रेशर के यूनिट क्या होते हैं? एटमॉस्फेयर। कंसंट्रेशन के यूनिट क्या है? मोल पर लीटर, क्योंकि मैंने लिखा है NYV। एन क्या है? मोल्स, वॉल्यूम क्या है? लीटर में डिफाइन होता है, तो मोल पर लीटर यूनिट होंगे। तो आप इनको पुट करके आपके पास इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है? RT की पावर डेल NG, इस फॉर्मूले पे ध्यान देना। आप डेल NG क्या है? डेल NG चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ गैस। समझ में बात? और नंबर ऑफ मोल किसके? सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, विच इज द डेल NG। अगर आपके पास केस 1 डेल NG अगर किसी रिएक्शन का 0 है तो Kp की वैल्यू ऑलवेज इक्वल टू Kc होगी। Kp क्या होगा? Kc के इक्वल होगा अगर डेल NG 0 है। RT की पावर 0, RT की पावर 0 1, और Kp किसके इक्वल आ जाएगा? Kc के। सेकेंड वन, अगर डेल NG की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो Kp की वैल्यू भी ग्रेटर देन Kc हो जाएगी। RT की पावर अगर डेल NG ग्रेटर देन 0 है, RT डेल NG आपके पास 2 आ गया, 3 आ गया, RT आपके पास बढ़ेगा, मल्टीप्लाई होगा उतने टाइम्स, और Kc के साथ मल्टीप्लाई होगा तो Kp की वैल्यू बढ़ेगी। Kp ग्रेटर देन Kc। थर्ड वन, अगर डेल NG लेस देन 0 है तो Kp क्या होगा? लेस देन Kc होगा। तो कोई एग्जांपल ले लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। जैसे हमारे पास H2 गैस है, फॉर एग्जांपल H2 गैस प्लस I2 इन टर्म्स ऑफ गैस एट इक्विलिब्रियम 2HI। अब देखो इसका डेल NG कितना है? डेल NG इज इक्वल टू कितने प्रोडक्ट में मोल्स? 2 माइनस रिएक्टेंट में मोल्स कितने हैं? 1 मोल H2 है, 1 मोल आयोडीन, तो कितने मोल है? 2, विच इज इक्वल टू 0। तो Kp की वैल्यू इस रिएक्शन में Kp ऑलवेज Kc के इक्वल होगा। जब भी न्यूमेरिकल आएगा, अगर आपके पास डेल NG 0 दिया होगा, अगर आपने Kp की वैल्यू फाइंड आउट की तो वही Kc की वैल्यू होगी, क्योंकि डेल NG 0, Kp ऑलवेज इक्वल टू Kc होगा, राइट। इसी तरह से कोई नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं, जैसे हमारे पास Kp ग्रेटर देन Kc हो, मतलब डेल NG ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? डेल NG ग्रेटर देन 0, मतलब हमारे पास रिएक्शन है PCl5 इन टर्म्स ऑफ गैस एट इक्विलिब्रियम PCl3 प्लस Cl2, बोथ आर इन गैसियस स्टेट। तो ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, रिएक्टेंट में भी PCl5 कितने मोल है? 1 मोल। तो डेल NG कितना हुआ? डेल NG इज इक्वल टू प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं? 2 माइनस 1, कितना हो गया? 1। तो देयरफॉर Kp की वैल्यू क्या होगी? Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर 1, और Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT। कई बार क्वेश्चन में इस तरह से भी दिया होता है ऑप्शन, जैसे आपके पास कोई पर्टिकुलर रिएक्शन दे दी, आपसे पूछा जाएगा Kp किसके इक्वल है, तो ऑप्शनली आपके पास ये टर्म्स होंगी, तो आप इन टर्म्स के अकॉर्डिंग किसी भी रिएक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट, Kp लेस देन Kc है, तो Kp लेस देन Kc कब होगा? देखिए आपके पास रिएक्शन है कोई जिसमें लेस देन Kc हो, जैसे NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको हमने N2O4 बना दिया, डाइमराइज किया,
NO2 को डाइमर फॉर्म में कन्वर्ट करके N2O4 बना दिया। डाइमर मतलब दो मॉलिक्यूल, तो दो मॉलिक्यूल ले लिए हमने NO2 के, क्या बना N2O4, ये कितने मोल बना 1 मोल। डेल एन जी कितना हुआ इसका 1 - 2 - 1, मतलब डेल एन जी लेस देन 0। Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर -1, Kp इज इक्वल टू Kc बाई RT। तो ये भी आपके पास क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है, इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो याद रखना किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए Kp Kc को कोरिलेट करवा सकता है और वैल्यू के अकॉर्डिंग भी दे सकता है। वैल्यू अगर Kc की आपसे पूछा गया हो Kp कैलकुलेट करो, वैल्यू किस फॉर्म में दे रखी है इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो आप कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में Kc निकाल लो और Kc फाइंड आउट कर लोगे। R आपको पता है, R की वैल्यू क्या होगी 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, वो वैल्यू होगी। टेम्परेचर कोई उस रिएक्शन का कोई गिवन टेम्परेचर होगा और Kc आप निकाल लोगे और Kp आप इस फॉर्मूले से निकालोगे। इस तरह से आपने सॉल्व करना है, इसको भी नोट डाउन कर लो।